मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता, 2 बार मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जीत दिलवाई है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव। हम नरेंद्र मोदी की एक बात आपको सुनवाना चाहते हैं 2019 की। वो बात क्या है, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन। आपको ताज्जुब हो? नहीं, देखिए, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि एक चौंकाने वाला निर्णय है, लेकिन मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड एक वैचारिक अधिष्ठान है और उसकी खान से निकला हुआ ये एक हीरा है। तो हम तो इनको बहुत वर्षों से जानते हैं और हम जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल भी नहीं चौंका है इस निर्णय से। और ये मतलब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो नाम चल रहे थे ना, 5-6 नाम चल रहे थे, उसमें डॉक्टर मोहन यादव का नाम नहीं था और शायद इस वजह से हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि चौंका दिया। आप मानते? देखिए, ये जो नाम चल रहे थे ये मीडिया में और लोगों में चर्चा का विषय था, उनके कयास थे। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ एक एक कार्यकर्ता की योग्यता और कार्य पर विचार होता है। और जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उनका प्रस्ताव भी वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। ये पार्टी की खूबसूरती है, कार्यकर्ताओं का महत्व ये दर्शाता है। बिल्कुल, मतलब छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आता है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में एक बात कही थी और वो बात सिद्ध करती है कि बीजेपी में चयन प्रक्रिया क्या होती है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर आए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई। अखबार में टीवी में आ जाए तो उसको फोन कर, भाई बंद कर दो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। वरना ये बड़ा, मुझे तो याद है मैं गुजरात में सीएम था, हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आ गए अहमदाबाद। मैं पहले छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, पार्टी का काम करता, तो परिचय बहुत था। तो कैसे आना हुआ? तो बोले कल आपका फोन आया था। बोले क्या, मैंने तो कोई फोन नहीं किया तुझे। तो बोले आपका फोन आया था इसलिए मैं आया। तो बोले वहां तो सरकार बन रही है और मुझे बताया गया कि मोदी जी बुला रहे हैं और मोदी जी कहेंगे वही सरकार बनने वाली है। अब कहा मैं गुजरात में मुख्यमंत्री और कहा रमन सिंह, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसको बेचारे को इतना खर्चा करके दौड़ाया। अच्छा, वो भी भरोसे के संगठन पे भरोसा करने वाले लोग थे, तो उनको लगा कि साहब मेरे लिए कोई सूचना होगी, तो आ गए। कोई मोह के कारण नहीं आए थे, डिसिप्लिन के कारण आ गए थे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे। आपने इससे बच के रहना है। सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल जब आए, तब भी वेरीफाई कीजिए, क्योंकि वरना ये चीजें हैं जो बड़े ही नई नई मुसीबतें कर देती हैं। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखें। मंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए यहाँ साफ तौर पर कितनी अच्छी तरह हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने कह दिया था कि हमारे लिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है वो महत्वपूर्ण है।